तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे ना कि टाटा नैनो क्या सही गाड़ी है, हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए 2025 में। वैसे यार गाड़ी तो बढ़िया है, चलाने वलाने में हर जगह चढ़ जाती है, चाहे लॉन्ग राइड पे जाना हो, पहाड़ों पे चलानी हो, हर जगह चल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको कम बजट में ऐसी कार चाहिए ना जिसकी वैलिडिटी ज्यादा हो, जैसे दिल्ली में पेट्रोल कार 15 साल चलती है, ऐसे में नैनो अगर आप 1 लाख या 50,000 रुपए की लेते हो ना तो उसमें आपको 4 5 6 7 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। और वहीं इस प्राइस में आप कोई और कार लेते हो तो आपको 1 साल या फिर कुछ महीने की वैलिडिटी बचती है, तो फिर उसका इतना ज्यादा फायदा ही नहीं होता। आप कुछ महीने ही चलाओगे फिर आपको स्क्रैप करवानी पड़ेगी। लेकिन इसमें ये है कि आप एक बार खरीद लो तो आप 4 5 6 7 साल तक आराम से चला सकते हो इसे दिल्ली के अंदर। पर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बेस्ट गाड़ी है। ऊपर से ट्रैफिक में भी बहुत आराम से निकल जाती है, गलियों में आराम से निकल जाती है। ऊपर से लग भी गई, टच भी हो गई किसी से तो आपका कुछ नहीं जाता, सामने वाले का ही जाता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आ रखा था लाजपत नगर, और नैनो का रियर व्यू मिरर मैंने खरीद लिया है, देखो ये रहा। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में, एक और नए साल में। तो आज 2025 का पहला दिन है। आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी फिलहाल मैं मंदिर जा रखा था और अब वापस जा रहा हूँ घर। अभी देख लो अंधेरा ही हो रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करी। मैंने सोचा इतने अंधेरे में क्या वीडियो बनानी, कुछ दिखेगा तो है नहीं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है धीरे धीरे दिल्ली में। और अब लगभग 1 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, 1-2 महीने बाद। बस अब 1-2 महीने की ही ठंड बची है, मेन तो 1 ही महीने की बची है, उसके बाद तो थोड़ी स्लो हो जाती है। और आजकल यार ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। पहले तो ठंड हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, एकदम हाथ पैर सुन्न करने वाली ठंड। वैसे मैं सोच रहा था स्कूटी लेके जाऊं, फिर मैंने सोचा नैनो ही लेके चलते हैं, इतनी ठंड में कौन जा रहा है स्कूटी में। और आज तो यार हमारे इधर का रोड भी खुल गया और अब रोड पूरा बन गया है। अब मेरे को घर जाते टाइम ना उबड़ खाबड़ रास्ता बहुत कम मिलेगा, ये लगा लो एक तरह से ना के बराबर ही मिलेगा। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा मिलता था, पहले तो उबड़ खाबड़ ही रास्ता मिलता था, प्लेन रास्ता बहुत कम मिलता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं अपना मस्त प्लेन रास्ते से घर जाया करूँगा। चलो नए साल में एक चीज़ तो अच्छी हो गई, नए साल के पहले दिन ही हमें रोड सही मिल गए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me. तो अब यार हमारे यहाँ एकदम प्लेन रोड हो गई है। अब मज़ा आ रहा है घर जाने में। रोड प्लेन मिल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कई लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज़ होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत तगड़ी चीज़ है। आज तो गली भी एकदम खाली हो रखी है, बस ये सामने टैंकर है, पर हमें उधर जाना ही नहीं है। अच्छा ये टैंकर आया होगा इसलिए गली खाली करवा रखी है। टैंकर आते हैं ना तो गली खाली करवा देते हैं, क्योंकि टैंकर निकल नहीं पाता ना कम जगह में। अबे यार अब इधर से क्या मेरी नैनो निकल पाएगी, इधर ऑटो भी खड़ा हो गया। चलो कोशिश करते हैं निकल जाए, एक बार शीशा खोल लेता हूँ। वैसे तो निकल जानी चाहिए। तो अब टाइम यार दोपहर के 12 बज चुके हैं और ना आज मुझे ये शीशा खरीदने जाना है, रियर व्यू मिरर या फिर ORVM क्या बोलते हैं इन्हें। बाइक में तो रियर व्यू मिरर बोलते हैं, तो इसलिए मैं कार में भी रियर व्यू मिरर ही बोल देता हूँ। लेफ्ट साइड वाला पूरा ही खत्म हो चुका है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना मिरर, ये अब पूरा ही खत्म हो चुका है। इसके बाहर बहुत तगड़ा क्रैक आ गया है जो बॉडी है उस पे, तो इसीलिए अब खरीदना ही पड़ेगा। आजकल में कोई गिरा देगा इसे, फिर ये यूज का ही नहीं बचेगा और फिर गाड़ी भी नहीं चल पाएगी मेरे से। तो इसलिए स्कूटी में जाता हूँ और ये मिरर खरीद के लाता हूँ आज लाजपत नगर से। पिछली बार भी लाजपत नगर से ही लाया था, तो लगभग 150 रुपये या 170 का एक पड़ा था मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों ही खरीद लेता हूँ, या फिर एक खरीद लूंगा उस साइड का, लेफ्ट साइड का। राइट साइड का तो मेरा सही रहता है, राइट साइड में इतनी कोई दिक्कत नहीं है।
बस लेफ्ट साइड का ही टूटता रहता है बार बार। पर यार सुबह सुबह मजा आ गया था इसको चलाने के बाद। वहां से आने के बाद थोड़ा सो भी गया था मैं, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई थी। रात को मैं 12:30 या 1 बजे तक तो उठा ही था। पार्टी में जा रखा था तो इसलिए थोड़ा लेट ही सोया था 1 बजे तक। फिर सुबह भी मैं जल्दी उठ गया था, 4:30-5 बजे उठ गया था। फिर मैं मंदिर गया था, फिर उसके बाद मैं सो गया। थोड़ा नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई। और नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग चलता ही नहीं है इंसान का, उससे काम ही नहीं हो पाएंगे, और ऊपर से हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आ रखा था लाजपत नगर, और नैनो का रियर व्यू मिरर मैंने ख़रीद लिया है। देखो ये रहा, कोइटो कंपनी का है, 180 रुपये का पड़ा है मेरे को। ये देख लो, नैनो लेफ्ट। MRP इसमें 320 लिखी है वैसे, पर 180 का मिलता है। तो आप भी ख़रीद सकते हो यहाँ पे आके। बाकी अब चलते हैं, ये देख लो लाजपत नगर का मार्केट। और जो ये मिरर मैंने ख़रीदा है ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पहले भी यही लग रखा है नैनो में। पर ये है कि ओरिजिनल वाले तो मिलते नहीं है, और ऊपर से वो महंगे भी है। मैंने boodmo.com पे चेक किए थे, 1000 रुपये का एक शीशा है वो। 2 खरीदूंगा तो 2000 क्या आएगा। बाकी देखूंगा कहीं मेरे को पुराना मिल जाए तो ख़रीद लूँगा, पर न्यू खरीदने में तो इतना फ़ायदा नहीं है। 1000 रुपये का कौन खरीदेगा नैनो का शीशा। ये देख लो, यहाँ पे सारे स्टोर्स हैं कपड़ों के। और अब धूप भी आ चुकी है हल्की हल्की, और आज 1 तारीख भी है, तो इसलिए रोड थोड़े खाली से हो रखे हैं। छुट्टी होती है ना आज के दिन लोगों की, कुछ लोग ही बाहर निकल रखे हैं, नहीं तो यहाँ पे इस टाइम तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आज तो फिर भी कम है, वैसे तो है आज भी ज़्यादा, पर उतनी नहीं है जितनी होती है। और अभी हो सकता है मैं उधर जाऊंगा छोले भटूरे खाने, नागपाल के छोले भटूरे। बहुत टाइम हो गया खाए नहीं है, बहुत पहले खाए थे मैंने, कम से कम 3-4 साल पहले, या फिर उससे भी ज़्यादा ही हो गया होगा। तो आज देखते हैं, खुला होगा तो खा लेंगे। और यहाँ गाड़ी बाइक ऐसे उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले, अगर थोड़ी सी भी बाहर खड़ी कर दी तो 1 मिनट में। तो इसी के साथ पहुँच चुके हैं हम नागपाल के छोले भटूरे के पास। ये सामने है उसकी दुकान। ओ भाई, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। ओ भाई साहब, यहाँ तो दबा के भीड़ है। छोले भटूरे तो यार खा ही नहीं पाया मैं, वहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। इंसान के ऊपर इंसान चढ़ रखा है भटूरे लेने के लिए। पता नहीं इतने क्या खाने हैं लोगों को भटूरे सुबह सुबह। यहाँ पे एक और दिख गया मैं छोले भटूरे वाला। तो भटूरे खा के यार निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। नागपाल के नहीं खाए मैंने, नागपाल के पास ना एक और नया खुला है, उसके खाए, और टेस्ट लगभग सेम ही था दोनों का, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नागपाल देता है 120 रुपये की एक प्लेट, और वहाँ मेरे को मिली 50 रुपये की एक प्लेट। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। और अभी वापस जाने के लिए रोड तो खाली हो रखे हैं। आज वैसे भी छुट्टी रहती है ना, मार्केट भी पूरा बंद ही था, कुछ दुकानें ही खुली थी। पर वो तो सही है, जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो वाली दुकान खुली थी, वरना खाली हाथ घर आना पड़ता। फुल कर दो ऑटो कट तक। तो टंकी फुल करा दिया मैंने अपने स्कूटर की, लेकिन किक नहीं चल रही इसकी। किक से यार स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, एक बार में 2-3 किक मारनी पड़ती है। यहाँ से हवा भी डलवा लेते हैं। और अभी के टाइम स्कूटी चल चुकी है 47,509 किलोमीटर। अब देखते हैं कितनी माइलेज देती है इस बार। ये लो, तो चलो यार, तेल और हवा दोनों डल चुकी है। अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब सही चल रही है ना स्कूटी, हवा भी कमी थी इसमें बहुत ज़्यादा। ये देखो अंकल जी धक्का लगा के ला रहे हैं, उनका तेल ख़त्म हो गया। ऐसे उस दिन मैं भी धक्का लगा के ले जा रहा था, पर मेरी बाइक का तेल ख़त्म नहीं हुआ था, बाइक ही ख़राब हो गई थी। कुछ भी हो जाता है यार, धक्का कभी भी लगाना पड़ जाता है। कभी बाइक ख़राब हो जाती है, कभी तेल ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ।